नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की रिमझिम पुस्तिका का पाठ 5, जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह, जिसका अर्थ होता है जहाँ किसी कार्य को करने की चाह होती है, इच्छा होती है, उसकी राह अपने आप ही बन जाती है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं इसके अभ्यास कार्य व प्रश्नोत्तर। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। प्रश्न 1। ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? उत्तर: यदि ईला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि ये काम कैसे करती होगी, इसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। प्रश्न 2। इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? उत्तर: इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया कि हम अब दिव्यांग लोगों को कमजोर नहीं समझेंगे। वे अपने कार्य करने में विशिष्ट प्रकार से न केवल सक्षम होते हैं बल्कि कुशल भी होते हैं। आगे करते हैं। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। प्रश्न 1। यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? तो बच्चों, इसमें पूछा गया है आपसे कि यदि ईला या उस जैसा कोई बच्चा आपके विद्यालय में आता है तो उसे किन किन कामों को करने में परेशानी आएगी। उत्तर: यदि ईला हमारे विद्यालय में आए तो उसे निम्नलिखित कामों में परेशानी आएगी, जैसे जल्दी जल्दी लिखना, कोई खेल खेलना। अगला प्रश्न करते हैं। उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो? तो बच्चों, आपको उस बच्चे को परेशानी न हो इसके लिए आप क्या सुझाव दे सकते हो? उत्तर: उसे इन कामों में परेशानी न हो इसके लिए हम समय पड़ने पर उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं अब। प्यारी ईला। ईला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। तो बच्चों, इस लेख को पढ़कर आपके मन में जो भाव उठ रहे हैं उन्हें आपको ईला को चिट्ठी लिखकर बताना है और चिट्ठी की रूपरेखा हमें नीचे दी गई है। ठीक है, और ऐसे पत्र जो हम अपने मित्रों या सगे संबंधियों को लिखते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। आइए अब इसको शुरू करते हैं। परीक्षा भवन, दिल्ली, 18 सितंबर 2020। तो बेटा, यहाँ पर आता है स्थान जहां से आप पत्र लिख रहे होते हैं, उस स्थान का नाम यहाँ लिखा जाता है और उसके बाद लिखी जाती है दिनांक। आप इसे लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं और राइट साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है संबोधन, जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रिय ईला, इसको हम कहते हैं संबोधन। यहाँ पर क्या लिखते हैं? संबोधन। संबोधन होता है किसी को बोलना, किसी को पुकारना। ठीक है, अगर आप ये पत्र अपने किसी मित्र को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखोगे? प्रिय ईला। जैसे आपने ईला को अपना मित्र माना है तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर? प्रिय ईला। ठीक है, ये जो भी आपके दोस्त का या आपके मित्र का जो भी नाम होगा वो आप डाल देंगे यहाँ पे। अगर आप पत्र अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो आप लगाएंगे आदरणीय पिताजी या पूजनीय पिताजी।
अब इसके बाद आती है इसका पैराग्राफ, जहां आप पत्र में आपको जो कुछ भी लिखना होता है वो लिखते हैं। तुम सचमुच हिम्मत की अनूठी मिसाल हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तुम दूसरों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत हो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा किससे मिली। मेरे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना। तुम्हारा या तुम्हारी मित्र। ये बेटा जो क ख ग लिखा गया है, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। तुम्हारा जो भी आपका नाम है, राकेश, विकास, जो भी है, ठीक है। तो आपने अब पत्र लिखना सीखा है, अनौपचारिक पत्र लिखना सीखा है। तो आपको एक ऐसा ही पत्र लिखना है खुद से, जो आप अपने पिताजी को या अपने किसी सगे संबंधियों को लिखेंगे, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। प्रश्न 1, ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण भी लिखो। तो आपको बताना है कि जो ईला के स्कूल वाले हैं उसकी चिंता कर रहे थे, चिंतित थे, क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? तो आपको कारण भी बताना है कि क्यों सही था या क्यों गलत था। उत्तर, ईला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका चिंता करना सही था, क्योंकि ईला जैसे छात्र को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, ईला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? यानी जो ईला कढ़ाई करती थी उसमें क्या खास बात थी? उत्तर, ईला की कशीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी। उसने कठियावाड़ी टांकों के साथ साथ अन्य कई टांके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। उसके डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता था। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, आपको सही जवाब के सामने सही का निशान लगाना है। ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, या उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं। तो बच्चों, आपको बताना है कि ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई थी, उसका क्या कारण था? उत्तर, ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। तो बच्चों, आपको पता है कि ईला अपने हाथों से नहीं लिख पाती थी, इसलिए वो किससे लिखती थी? अपने पैर के अंगूठे से, जिसके कारण उसकी लिखने की गति थी वो क्या थी? धीमी थी, और जिसके कारण वह अपना प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर पाती थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, क्या ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? उत्तर, अगर ईला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते, तो ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती। तो बच्चों, आपने अपनी पिछली कक्षा में, कक्षा 4 में भी ऐसा एक पाठ पढ़ा था जिसका नाम था सुनीता की पहिया कुर्सी। तो आपने उसमें पढ़ा था कि जो सुनीता थी वो उसके भी पैर खराब थे, वो अपने पैरों से चल नहीं पाती थी।
लेकिन वो बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी और अपना काम स्वयं करना पसंद करती थी। तो बच्चों, आप एक बार फिर से उस पाठ को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ईला और सुनीता में क्या क्या समानताएं थी और क्या क्या विभिन्नताएं थी। ठीक है, आगे करते हैं। कशीदाकारी। प्रश्न 1। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो बच्चों, आपको इस प्रश्न में सिलाई कढ़ाई से संबंधित जो नए शब्द इस पाठ में सीखे हैं उनकी एक सूची बनानी है। उत्तर: पल्लू, टाके, बेल बूटे, कढ़ाई, कशीदाकारी, सुई, पिरोना, रेशम, परिधान। ये जितने भी शब्द हैं ये सभी क्या है? सिलाई कढ़ाई से संबंधित है। ठीक है। ख। नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। तो आपको नीचे ये सूची दे रखी है एक, जिसमें 4 शब्द हैं। उनमें से किन्हीं 2 शब्दों में आपको संज्ञा और क्रिया दोनों ही शब्द बनाने हैं उनसे संबंधित, जो उनसे मिलते जुलते हैं। तो आपको शब्द दे रखे हैं: फुटबॉल, बुनाई, बागबानी, पतंगबाजी। बुनाई। अब हम लिखेंगे बुनाई से संबंधित शब्द: ऊन, सिलाई, फंदे, धागा, डिजाइन आदि। ये सभी क्या है? बुनाई से संबंधित शब्द है। अगला है पतंगबाजी। मांझा, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना आदि। ये सभी शब्द पतंगबाजी से संबंधित है। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2। एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काटकर बनाओ। उस पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए टाकों में से किसी एक टाके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। तो ये प्रश्न सभी छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों की सहायता से स्वयं करेंगे। ठीक है, तो हमारा अभ्यास कार्य यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।